अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िम रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री मेडिकल एडवाइजेज़। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बच्चों में रोने के मसाइल क्या होते हैं, बच्चे ज़्यादा क्यों रोते हैं, नॉर्मल रोना क्या होता है, अब नॉर्मल रोना क्या होता है, अब नॉर्मल रोना किन वजूहात की बुनियाद पर होता है। तो नाजरीन, उनमें एक मेजर वजह जो थी वो थी बच्चों में पेट की गैस और मरोड़ वगैरह के मसाइल। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चों में ये मसाइल ज़्यादा क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, और अगर आपका बच्चा इस किस्म के मसाइल का शिकार हो जाए तो आप घर पर उसकी तकलीफ़ किस तरह से कम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल मेकनिज़म है। तकरीबन 40% पैदा होने वाले बच्चों में 3 हफ्ते की उम्र से 3 से 4 महीने की उम्र तक ये मसला होता रहता है। वजह इसकी नॉर्मल है कि बच्चा रोने या दूध पीने के दौरान जो हवा इनगल्फ करता है, निगलता है, वो उसके पेट में जमा होती रहती है, जो बाद में डकार की सूरत में या तो वापस चली जाती है या फिर पाखाने के रास्ते जिस्म से निकल जाती है। इसी तरह से बच्चे का निज़ाम इन्हज़ाम बाहर की खुराक से पहली बार मुतारिफ़ हो रहा होता है, फ़र्स्ट एक्सपोयर होता है, तो खुराक में बहुत से ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिससे बच्चे का निज़ाम इन्हज़ाम एलर्जी का शिकार हो जाए और बच्चे के पेट में गैस और मरोड़ वगैरह का मसला स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये नॉर्मल मेकनिज़म है तो बाज़ बच्चों में ये मसला ज़्यादा क्यों होता है, वो क्यों तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। तो उसकी एक वजह तो ये है कि वो बच्चे जिनको दूध पिलाने के दौरान अगर उनकी पोजीशन ठीक ना रखी जाए तो उन बच्चों में भी इस किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी तरह से वो बच्चे जो गैर मियारी फीडर या गैर मियारी चूसनी का इस्तेमाल करते हैं वो भी इस किस्म के मसाइल का शिकार रहते हैं। इसी तरह से वो बच्चे जो फार्मूला मिल्क का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी अक्सर इस किस्म की शिकायत पाई जाती हैं, क्योंकि फार्मूला मिल्क में जो प्रोटीन या लैक्टोज़ वगैरह होते हैं वो बच्चे के निज़ाम इन्हज़ाम में एलर्जी के मसाइल पैदा करते हैं, जिससे बच्चे को पेट में गैस या मरोड़ वगैरह की शिकायत शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से वो बच्चे जिनका फार्मूला मिल्क बार बार बदला जाता है, क्योंकि हर फार्मूला मिल्क का फार्मूला अलग होता है, इसलिए बार बार फार्मूला मिल्क बदलने वाले बच्चों में भी अमूमन इस किस्म के मसाइल पाए जाते हैं। इसी तरह से दूध बनाते वक्त अगर फार्मूला मिल्क पाउडर की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाए, दिए गए पैमाने के मुताबिक ना हो, तो उन बच्चों में भी अमूमन इस किस्म के मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन अवामिल पर जिन पर अमल करते हुए आप अपने बच्चे को इस किस्म के मसाइल से बचा सकते हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त तो ये है कि बच्चे को दूध पिलाते हुए उसकी पोजीशन ठीक रखी जाए, बेहतर रखी जाए, ताकि बच्चा ज़्यादा हवा इनकल्फ करने की वजह से इस किस्म के मसाइल का शिकार ना हो। दूसरे नंबर पर बच्चे को दूध पिलाने के बाद फ़ौरन सुलाने से गुरेज़ करें। इसी तरह से बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार लाजमी दिलवाएं। अगर आप डकार नहीं दिलवाएंगे तो वो जो उसके पेट में हवा जमा हो चुकी है वो मरोड़ की शक्ल अख्तियार कर सकती है। इसी तरह से बार बार फार्मूला मिल्क तब्दील करने से परहेज़ करें। अगर आप बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो आप बनाते वक्त पाउडर की मिकदार है वो दिए गए पैमाने के मुताबिक इस्तेमाल करें, उससे कम या ज़्यादा करने से गुरेज़ करें। इसी तरह से अगर आपका बच्चा फीडर या चूसनी का इस्तेमाल करता है तो आपको उसकी क्वालिटी पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह से आपको अपने बच्चे को कब्ज़ से भी बचाना होगा, क्योंकि कब्ज़ की सूरत में भी वो हवा जो एक नॉर्मल पैसेज से उसने गुज़रना होता है वो नहीं गुज़र पाती, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में गैस और मरोड़ वगैरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अब आते हैं इसके हल की तरफ कि अगर आपका बच्चा इस किस्म के मसाइल का शिकार हो जाता है तो आप घर पर उसकी तकलीफ़ किस तरह से कम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उसमें सबसे सरफ़हरिस्त जो चीज़ आती है वो है मसाज। आप बच्चे के पेट का रोज़ाना मसाज करें, बाकायदगी के साथ मसाज करें। उसमें से चंद टेक्निक्स ऐसी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कैमरा स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। इन तमाम टेक्निक्स में आपने बच्चे को हमवार और नरम सतह पर लिटा देना है। उसके पेट से कपड़ा हटाकर आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे, उसके पेट पर डालेंगे और अपने हाथ पर भी ऑयल लगाकर बच्चे के पेट पर सर्कुलर राउंड शेप में
جیسے کلاک وائز ایک روٹیشن ہوتی ہے، کلاک وائز آپ روٹیشن کریں گے، آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہا ہوگا. اس طرح سے آپ راؤنڈ، سرکولر اور کلاک وائز شیپ میں بچے کے پیٹ کا مساج کر سکتے ہیں، جس سے بچے کو کافی حد تک ریلیف ملے گا. اس کے علاوہ جو دوسری پوزیشن ہے اس میں آپ بچے کو اسی طرح سے لٹا کر اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے پیٹ کے بائیں طرف اور بائیں ہاتھ سے بچے کے پیٹ کے دائیں طرف رکھ کر آئل لگا کر اوپر سے نیچے موو کریں گے دونوں ہاتھوں کو باری باری. اس سے بھی بچے کو کافی حد تک ریلیف ملے گا. اسی طرح سے آپ بچے کے پیٹ پر الٹے سی شیپ میں بھی مساج کر سکتے ہیں، آئل کے ساتھ ہلکا ہلکا جینٹلی پریس کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح سے آپ بچے کو لٹا کر اس کے دونوں پاؤں کو پکڑ کے اور اس کی ٹانگوں کو بائی سائیکل چلانے کی صورت میں، جیسا کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ بائی سائیکل چلانے کی صورت میں بچے کے ٹانگوں کو اس طرح سے حرکات دیں گی تو اس سے بھی بچے کو گیس خارج کرنے میں مدد ملے گی اور اس کی تکلیف کسی حد تک کم ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ بچے کو پیٹ کے بل الٹا لٹا دیں اور اس کی پیٹھ پہ مساج کریں تو پریشر کی وجہ سے اس صورت میں بھی بچے کے پیٹ کی گیس خارج ہونے میں مدد ملتی ہے اور بچہ آپ کا پرسکون محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ ایک ٹاول گرم پانی میں بھگو کر نچوڑ کر بچے کے پیٹ پہ پھیرتے ہیں یا نیم گرم پانی ایک بوتل میں ڈال کر وہ بوتل آپ بچے کے پیٹ پر پھیرتے رہیں تو اس سے بھی بچے کی پیٹ کی گیس خارج ہونے میں مدد ملے گی اور آپ کا بچہ کافی حد تک پرسکون محسوس کر سکتا ہے. اگر یہ تمام ٹیکنیکس آپ کے بچے کی تکلیف کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہوں تو بازار میں اوور دا کاؤنٹر سمیتھیکون بیسڈ ڈراپس بھی ملتے ہیں، وہ ڈراپس یوز کر کے بھی آپ اپنے بچے کی تکلیف کافی حد تک کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، اگر بچے کے پیٹ میں مروڑ گیس کے ساتھ موشن ہو، خاص طور پر موشن میں اگر آپ کو بلڈ نظر آئے یا بچہ الٹیاں کر رہا ہو یا اگر بچے کو بخار ہے تو آپ بغیر وقت ضائع کیے متعلقہ ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کریں. امید کافی ہے کہ یہ تمام معلومات آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گی. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.